हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बजे हैं 7 और मेरा नहाना धोना हो गया है और पूजा भी हो गई है। तो चलिए सुबह से ही आज ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह की मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। चाय नाश्ता करने के बाद मैं तैयारी करने लगी हूँ आज 14 अप्रैल की। आज है 14 अप्रैल, तो यहाँ घर पर भी हम लोग मनाएंगे और अंबेडकर पार्क में भी जाएंगे। तो वो सभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आज का पूरा दिन मैं क्या क्या करूँगी वो सभी आप लोगों को दिखाऊंगी। हम पार्क में जाएंगे और फिर एक जगह हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे, एक छोटा सा, सब लोग मिल कर के कर रहे हैं। तो वो आप लोग देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। बाबा साहब की एक तस्वीर रखेंगे। मैं क्या हूँ, मैं तो सब कुछ मनाती हूँ, जो भी कुछ होता है ना, जैसे देवी देवताओं के होते हैं वो भी मैं मनाती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो आज बाबा साहब का दिन है तो मैं उसको भी उतने ही हर्षोल्लास से मना रही हूँ। मेरा सब में मन लगता है, तो इसलिए मैं इसको भी खूब अच्छे से बना रही हूँ। तो उसी के हिसाब से मैंने देखो साड़ी पहनी है, वाइट कलर की साड़ी और ब्लू कलर का ब्लाउज। ये तस्वीर मैंने रख दिया यहाँ पर मैं। और आप लोगों ने अगर आगरा वाला ब्लॉग देखा है ना, ताज महोत्सव वाला, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी भगवान बुद्ध की, तो उनको भी रखूँगी यहाँ पर। तो आज वैसे पिछली साल मैंने अकेले बाबा साहब की रखी थी, इस साल है ये बुद्ध भगवान जी, तो इनको भी रख देते हैं। और जो भी होता है इनके सामने माला अर्पण करना, मोमबत्ती जलाना, अब वो करेंगे मैं और मेरे हस्बैंड। तो इनको करके और फिर जाएंगे हम अंबेडकर पार्क। तो यहाँ पर मैंने मोमबत्ती जला दिया और इन्होंने भी माला पहना दिया और मैंने भी माला पहना दिया। आज के दिन हर भारतीय को कम से कम एक फूल अवश्य ही बाबा साहब के आगे चढ़ाना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो अब हम निकल लिए हैं, सभी लोग, कॉलोनी के सभी लोग हैं मिल कर के। और ज़्यादा दूर नहीं है अंबेडकर पार्क, तो हम लोग पैदल पैदल ही चल दिए हैं। माला ले ली हैं सबके लिए और माला लेके बड़े अच्छे से, बड़ी देखो कितने खुश मिजाज, सब नहा धो करके। और ये टाइम हो गया है, शायद 10 बज चुके हैं। तो ये निकलते निकलते सभी लोग निकलते हैं एक साथ, तो टाइम हो ही जाता है। यहाँ पर ये रैली निकल रही थी, तो वो भी मैंने दिखाई है कि कितनी बड़ी रैली निकल रही थी। और हम लोग जब पहुँचे हैं ना पार्क में, तब बहुत भीड़ हो गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत। और पार्क में इतनी नीले झंडे और इतनी बाबा साहब पर मालाएं चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग भी ऊपर गए और ऊपर जाकर के चढ़ाई है, और ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। भारत के हर बच्चे को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे पढ़ाई की जाती है। संघर्षों से ना डरते हुए इन्होंने जैसे पढ़ाई की, वैसे हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। एक बात मेरे मन में आती है और हमेशा से रहती है कि अंबेडकर जी किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं और ना ही थे। अगर आप लोग उनको पढ़ें और समझें तो वो पूरे भारत के थे। उन्होंने सभी के लिए काम किया, उन्होंने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया था। जो कि आज एक जाति विशेष के ही होकर के रह गए हैं, वही लोग इनको मानते हैं, वही लोग इनकी रैली निकालते हैं, वही लोग इनको इनका जो भी कुछ होता है मनाना, जयंती वयंती, वही करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। क्यों नहीं ये समझा जाता कि बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया और उन्होंने केवल शिक्षा पर जोर दिया। जो शिक्षा तो सभी के लिए है, सभी के लिए ज़रूरी है। ये बात सही है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसमें क्या बुराई है, ये तो सभी के लिए। जो सब लोग नहीं आ जाओ, बाबा साहब आ रहे हैं ऊपर, आ रहे हैं।
बाबा साहब को बोलना बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी। आज है 14 अप्रैल, तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माला अर्पण करी है। सभी लोग हम लोग आए हैं एक साथ सभी लोग आए हैं और यहाँ पर हमने बाबा साहब को माला अर्पण करी, सभी ने करी है। ये देखिए ढेर सारी मालाएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं और भी आगे आगे दिन में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। चलो ये ना सीढ़ी बंदी नहीं है, मैं चढ़ के आ रही थी तो ऐसे डर लग रहा था कि जैसे बंदी नहीं है ना। ऊपर चढ़ के आए हैं, बहुत ऊपर लगी हुई है ये मूर्ति बाबा साहब की, तो और नारे भी लगाए जय भीम जय भीम। अभी नीचे भी लगाएंगे नारे की, मैंने रिकॉर्ड भी करी है। वैसे ही रख दिया ये सिद्धि। ये बनानी है नारे लगा दो यहाँ पे, नारे लगाओ। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी। वाह जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम। यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि ये मैटरनिटी लीव का जो ऑप्शन बाबा साहब ने संविधान में रखा था, क्या ये दलित के लिए है, या 8 घंटे नौकरी का जो रखा था संविधान में नियम कानून, क्या ये दलित के लिए? आप लोग या और भी जो जाति के लोग हैं वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं क्या? ऐसे कौन से नियम हैं जो खास कर खाली दलित के लिए है और आप लोगों के लिए नहीं है? क्यों आप लोगों के बाबा साहब नहीं हो सकते? बीच में इधर दीवार ये होती है ना। हाँ तो लेकिन यहाँ बीच में रखा जाएगा। हाँ ये साइकिल और मोटरसाइकिल और डाल डाल दे कचू लल्लू जाके लगा दी है बलून, है ना, ये लगा दी है 2-3 करके। अब ना मशीन है बलून की। हाँ बुलावारी ना ले अपनी हवाले करके हम मर रहे हैं। ये सवाल मेरे मन में बहुत उठता है। अब हम लोग यहाँ पर जो शाम को प्रोग्राम करेंगे उनका केक काटेंगे, क्योंकि आज भाई उनका जन्मदिन है तो केक तो कटेगा ही, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं। तो सभी बच्चों को एकत्रित करके और यहाँ पर तैयारी हो रही है और इसको थोड़ा सा सजाएंगे और फिर केक वेक कटेगा। ये देखो खरगोश भी देखने आ गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको देख देख कर काम कर रहे हैं तो थकान भी नहीं हो रही है, इसके साथ भी खेल लेते हैं और अपना काम में भी लग जाते हैं। बहुत प्यारा लग रहा था ना। सबसे टफ काम गुब्बारे फुलाने का था। बच्चे गुब्बारे फुला रहे थे और वो साथ के साथ फूटते भी जा रहे थे और पता नहीं क्यों फूट रहे थे, ये पता ही नहीं चल रहा था। तो वैसे भी फूल नहीं रहे थे, फुलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और जब फूट जाते थे तो उतना ही दुख होता था कि ये भी फूट गया। कई गुब्बारे ऐसे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करके फूटते जा रहे थे। चलो करते हैं तैयारी और जल्दी जल्दी से शाम भी होने वाली है, तो सबको ये पढ़िए कि जल्दी हो जाए काम और फिर मनाएंगे बाबा साहब का बर्थडे। वैसे सही बताऊं, बहुत आनंद आ रहा था सबके साथ मिल कर के ये सारे काम करने में। सब बच्चे लगे पड़े हैं तैयारी में और बलून फुलाते हैं और वो फूट जाते हैं।
पता नहीं ज्यादा फुला रहे हो क्या? बच्चन को नाम ले रही। हाँ थोड़े कम ही फुलाओ ऐसे ही। नीले ना फुला रहे, नीले भी फुलाओ। नीले खत्म? नीले में ला रही हूँ छोरी। अच्छा हैं? ग्रुप में काम करते हैं ना तो बहुत आनंद है, और ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हो गया और अच्छा, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। हाँ और आ जाएगी। ला टमाटर में खींचो। मैं खींची, तुम बैठो। बलून फूले के नहीं? थक गए? हाँ? अजय जाइए दिखाओ। अजय कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ आंटी ब्लॉगर बना रही। याद तो ते नहीं दिलाइए। हाँ आंटी ब्लॉगर बना रही। दिखाई दे रही है? वहां पर मैं सारी तैयारी करवा के आई हूँ, फिर घर पर आई, बर्तन साफ किए, और बर्तन साफ करने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। और अब फिर चलते हैं वहीं पर, देखते हैं वहां पर कितनी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर तो सभी लोग पहुँच चुके थे, मैं ही लेट हो गई थी क्योंकि घर के काम, और इधर मैं अभी यहाँ से गई थी ना, तो सबकी तैयारी सब कुछ देख के फिर मैं कह रही थी कि अब मैं तैयार होकर के आती हूँ, आप लोग सब कर लेना, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो कर लेना। तो सभी लोग तैयार हो के आ गए हैं और मैं इनको सभी को दिखा रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सभी लोग लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो भी बलून बचे हैं ना उनको ही लगा दिया गया है। बहुत सुंदर सब कुछ लग रहा है और ये प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। और ये प्रोग्राम ना मनाते हुए बहुत खुशी हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक मस्ती सभी लोग गाएंगे हमारे साथ। देखा लोग बोलियां बोले फिर बाबा साहब को खिलाओ। दूर से ही कर देना, तस्वीर पे मत लगाना। बढ़िया। नहीं बिना यार जाकर तो खट्टा ये रही नहीं थोड़ा